बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफाजत में रखे। आरिफ अलवी साहब की ट्वीट है कि वो खबरों से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। वो ट्वीट हर रोज़ एक नया रंग बदलती है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि उस ट्वीट ने एक ऐनी बहरान का आगाज़ कर दिया है। आप अगर इसको यूँ कह लें कि आरिफ अलवी साहब की ट्वीट को अब जानबूझकर मोल्ड किया जा रहा है और उसे एक ऐनी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद हम आरिफ अलवी साहब की ट्वीट के जो असरात हो सकते हैं उस पर एक थोड़ा सा जायज़ा ज़रूर लेंगे। बेसिकली बात क्या है, आरिफ अलवी साहब ने जो ट्वीट की थी वो ट्वीट उन्होंने दो कवानीन थे जिनके बिल या उनका मुसवदा उनके पास भेजा गया था, उनके बारे में कहा था। उन कवानीन को हम पहले थोड़ा सा उसका तजिया कर लेते हैं कि वो कवानीन क्या हैं। बेसिकली ये दो कवानीन जो थे उनमें एक आर्मी एक्ट था, आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल था, और दूसरा जो था वो ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल था। अच्छा, जब आप किसी बिल के बारे में ये कह देते हैं ना कि ये अमेंडमेंट बिल है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कानून ऑलरेडी मौजूद है, उस कानून में किसी किस्म की कोई तरमीम की गई है और उस तरमीम को की अप्रूवल के लिए वो सदर के पास भेजा जाता है। तरीकाकार ये होता है कि कोई भी कानून जो होता है उसे सबसे पहले असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद वो सेनेट में चला जाता है। सेनेट से जब उसकी अप्रूवल हो जाती है तो फिर वो पार्लियामेंट की तरफ आता है और पार्लियामेंट उसे सदर के पास भेज देते हैं। अब सदर का एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। सदर ये करता है कि ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल का जो आर्टिकल उसके आर्टिकल नंबर 75 के गाल बनता है। होता यह है कि सदर ने किसी भी जो बिल उसके पास आता है उस पर 10 दिनों के अंदर अंदर उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं, उसने डिसीजन लेना होता है। एक ऑप्शन तो ये होती है कि वो उस पर साइन करे, उसके अप्रूवल दे और उसको वापस असेंबली में भेज दे और वो कानून बन जाएगा। दूसरी उस पर ये ऑप्शन होती है सदर के पास कि वो उसके साथ अपनी एक तहरीर लिखे, उसको वो अप्रूव ना करने की उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन होती हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिखे, एक बाकायदा लेटर लिखे और उस लेटर में अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी वो लेटर उसके साथ अटैच करें और वो वापस असेंबली में भेज देगा। असेंबली में जाएगा, उस पर दोबारा बात होगी, दोबारा डिस्कशन होगी, दोबारा असेंबली उसे अगर अप्रूव करके सदर के पास भेज देती है तो अगले 10 दिनों के अंदर अंदर वो कानून सदर चाहे साइन करें या ना करें, दोनों सूरतों में वो कानून जो है वो कानून बन जाएगा। ये एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशनल या आप समझ लें कि कानूनी डिस्कशन है, जिस पे इस पर मज़ीद डिटेल अगर आप चाहते हैं तो ये कोई कानूनी माहिरीन जो है वो आपको इसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। मेरा मुद्दा जो है आज की बात का वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि सदर साहब ने जो ट्वीट की है, क्या इसकी कोई उनकी इसकी ट्वीट की कोई वर्थ रह जाती है? तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, सदर पाकिस्तान साहब जब इस कानून के बारे में एक ट्वीट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि मैं अल्लाह को गवाह बना, अब पहली बात तो यह है कि चूँकि वो अपनी बात करने से पहले उन्होंने अल्लाह को गवाह बना लिया तो इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं रहना चाहिए, लेकिन उनसे जो गलती हुई है उस पर हम ज़रूर बात कर सकते हैं। बात यह है कि वो कहते हैं कि अल्लाह को गवाह बनाकर मैं ये कहता हूँ कि जो कवानीन हैं उन पर मैंने सिग्नेचर नहीं किए हैं। मैं इसलिए सिग्नेचर नहीं किए कि मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता था। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने स्टाफ को दे दिया और मैंने अपने स्टाफ से कहा कि वो वापस भेज दें, क्योंकि ताकि उसका जो एक विद इन डेज़ वो वापस भेजें ताकि वो इनफेक्टिव हो जाए और उसका असर ना रहे। और फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने स्टाफ से बार बार जब उसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी कराई कि हमने भेज दिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से मेरी हुक्मतुल्ली की गई है और इस पर जेली साइन किए गए हैं, मैंने उस पर साइन नहीं किए हैं। फिर वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ और साथ उन्होंने लिखा है कि एक तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो लोग इस कानून की जद में आएंगे मैं उनसे भी माजरत करता हूँ। अच्छा, दो बातें हैं। एक तो सदर साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जो लोग इस कानून की जद में आएंगे मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि मैंने इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। अच्छा, अब एक बात ज़रा गौर कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि जो आर्मी एक्ट ला है ये 1952 में बना था। दूसरी बात यह है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट ला है ये 1923 में बना था, यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले ये कानून बना था। अब एक कानून जो पाकिस्तान बनने से पहले भी बना हुआ था वो कानून तो उस टाइम से चला आ रहा था। 52 में एक आर्मी एक्ट लॉ बनाया गया। अच्छा, दोनों में फ़र्क ये है कि जो आर्मी एक्ट लॉ है उसमें ये है कि ये 2015 में इसमें पहली तरमीम हुई, उसके बाद ये दूसरी तरमीम के लिए से भेजा गया। तरमीम की भी एक दो बुनियादी जो उसमें शकें डाली गई उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये लॉ ये है कि आर्मी तनसीबात और आर्मी की जो इमारतें होती हैं या आर्मी की जो चीज़ें होती हैं उन पर किसी किस्म का अगर हमला करते हो तो उसके अगेंस्ट ये कानून है।
दूसरा कानून जो ऑफिशियल सीक्रेट ऑर्डिनेंस या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था, उसमें ये होता है कि अगर आप कौमी राज जो होते हैं उनको, जो आपके पास महफूज होते हैं, अगर उसको पब्लिक में डिस्कस करते हैं या उनको उछालते हैं या उनको आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो कानून के मुताबिक, मतलब है वो भी आप गलत करते हैं, तो एक ये कानून था। अब उन्होंने इसमें जो अमेंडमेंट्स की थी, उन्होंने अमेंडमेंट में ये आर्मी एक्ट जो है उसमें उन्होंने ये तरमीम की थी कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर रिटायर होता है, और अगर तो आम आर्मी से है तो वो 2 साल तक, अगर किसी एहसास इदारे का है तो वो 5 साल तक किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था उसके तहत नई अदालतें बननी थी, फौजी अदालतें बननी थी, और फौजी अदालतों में सज़ाएँ और ये सारे मामला चलने थे। इस अमेंडमेंट पर सदर ने कहा कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता और मैंने इस पर साइन नहीं किया और मैंने वापस भेज दिया। अब एक आर्मी एक्ट जो था वो सदर साहब के पास आ रहा है 2 अगस्त को, और जो ऑफिशियल सीक्रेट बिल है ये सदर साहब के पास आ रहा है 7 अगस्त को। अगर आप दोनों बिलों चलें, आप देख लें, फ़र्ज़ करें कि हम लास्ट डेट भी रखें तो फिर भी ये 18 अगस्त तक वो 10 दिन, जो कानूनी 10 दिन है, आइनी तौर पे वो 10 दिन पूरे हो जाते हैं, जिनके अंदर सिग्नेचर करके सदर साहब ने ये वापस भेजना था। सदर साहब कहते हैं कि 18 अगस्त के बाद मुझे 19 अगस्त को पता चला कि वो कानून बना दिया गया है। अब चूँकि वो कानून बन गया था तो उसके बाद उन्होंने 20 अगस्त को अपनी ट्वीट कर दी। भाई पहली बात तो ये है कि जब आप अपने स्टाफ से ये पूछ रहे थे कि आपने वो चीज़ें वापस भेज दी हैं, इसका मतलब है आपको डाउट था, आपको मसला था कि आपको जो मुसवदा मिला है वो उन्होंने वापस नहीं भेजा होगा। आप कहते हैं मैंने बार बार पूछा। तो जब आप ये बातें बार बार पूछ रहे थे तो बेहतर यही था कि आप उसी टाइम एक ट्वीट कर देते। क्या आपकी ट्वीट करने से आपकी जान छूट गई है? सदर साहब चूँकि इल्मुल कलाम में बड़े माहिर हैं और वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बोलते हैं, और उन्हें एक इची बिची जो है, एक मतलब वो स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, उन्हें पता भी है कानून की ऊंच नीच सारा उन्हें पता भी है। तो जब उन्हें ये अंदाज़ा था कि ये मामला हो सकता है मेरे साथ, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसलिए वो बार बार पूछ भी रहे थे, तो ये एक ट्वीट अगर वो 18 अगस्त से पहले कर देते तो शायद ये मामला ही ना आता, इस तरह कोई उनके जेली साइन करता ही ना। अब उन्होंने अगर उस कानून के ऊपर अगर जेली साइन कर दिए हैं तो बजाय इसके कि वो ये कहें कि मैं इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करूँगा, आप ज़ाहिर है आपकी कमांड में काम करने वाले लोग हैं, अगर आप इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और आप ये स्टेटमेंट दे देंगे कि मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, तो इसका तो ये मतलब होगा कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी अगर कोई सदर की जेली साइन करके कोई कानून पास करवा लेता है, फ़र्ज़ करो, तो फिर वो सदर को तो चुप करके बैठना चाहिए, क्योंकि आप तो एक तारीख रकम करके जा रहे हैं कि आप अपने मतायतों को, जिन्होंने आपके हुक्म अदूली के, आप उनको कोई सज़ा नहीं दे सकते, या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में अनकही में आप बहुत सारे कानून और बहुत सारी बातें खोल के जाना चाहते हैं या बहुत सारा पैगाम दे के जाना चाहते हैं कि जिन्होंने साइन किए वो मेरे मतहत नहीं हैं, वो कोई और लोग हैं साइन करने वाले, मेरा हाथ उन तक नहीं पहुंच सकता, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। या तो फिर आप समझ लें कि आप खामोश पैगाम अपनी इन सामने जो खबरें आप दे रहे हैं, सामने वाली ट्वीट की के पीछे आप कोई और पैगाम दे के जाना चाह रहे हैं कि मेरा हाथ उन तक नहीं पहुँच सकता, मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं उनको हाथ डाल नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पैगाम दे दें। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मेरे स्टाफ के लोगों ने साइन किए, फिर तो बेहतर ये था कि आप उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करते, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आर्मी चीफ है, उसका सूबेदार या अगर कोई कर्नल या कोई उसके नीचे के रैंक का बंदा अगर उसके जेली साइन करके आगे वो कोई चीज़ पास करवा देता है, तो आर्मी चीफ क्या करेगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे जेली साइन करके कर दिए गए हैं लेकिन अब मैं चूँकि कुछ कर नहीं सकता, साइन हो गया, वो ये नहीं करेगा, वो तो उसका फ़ौरन कोर्ट मार्शल कर देगा। इसी तरह प्रेसिडेंट हैं, आप सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, आपके अगर जेली साइन किए गए हैं तो आपको तो चाहिए आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आप एक नया तबसरा कर रहे हैं कि अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, कानून बन गए, तो माफ़ी आप क्यों चाहते हैं भाई? आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप आने वाले लोगों के लिए रास्ता क्यों खोल रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप खुल के बताएं कि जिन लोगों ने ये किया है, मेरा उन तक हाथ नहीं पहुंच सकता, मैं उन पर हाथ डाल नहीं सकता, मुझसे वो ताकतवर ज़्यादा हैं, आप अपने आप खौफ को बाहर निकालें और सामने सारी बात करें, क्योंकि ये कोई मामला आपका और कुछ लोगों का पर्सनल तो नहीं है, ये तो एक रियासत का मामला है, एक कानून का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इस पर स्टार्ट हो गई, एक नया आईनी बहरान शुरू हो गया। आप चुप करके चले जाते हैं, फिर भी आईनी बहरान है, अगर आप बोलते हैं तो कम से कम एक आईनी बहरान को रोका जा सकता है। बहरहाल फिर इससे तो आपकी अपनी शख्सियत भी डाउट में चली जाती है कि आप जानबूझ के खामोश थे, आपको पता था, या तो आपने साइन कर दिए हैं, और अगर आपने वाकई साइन नहीं किए तो साइन ना करने का मतलब ये होता है कि आपने जब वो रिटर्न किया मुसवदा तो उसके साथ आपने अपनी ऑब्जर्वेशन रिटर्न में लिख के एक लेटर साथ लगाया होगा, उसका रिकॉर्ड आपके पास भी होगा। आप ट्वीट करने के बजाय वो रिकॉर्ड सामने लेके आए कि ये देखें भाई मैंने तो लिख के लगा दिया था, मेरे फिर भी जल्दी साइन क्यों कर दिए गए। तो इसमें या
تو پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلط ہیں اور وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی بات چھپا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کے جو اختیارات ہیں, ان کے اوپر کو پاور ہے, ان سے بڑی کو طاقت ہے جو ان کے اختیارات کو مطلب اپنے پیروں تلے روند رہی ہے, اور ان میں اتنی جرأت اور ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے پوچھ سکیں, سوال کر سکیں, اس لیے وہ خاموش رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اینی وے, حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ ایک نئی قانونی ڈسکشن ہے, ایک نیا آئینی بحران شروع ہو رہا ہے. ریاست کے لیے یہ کسی طرح اچھا نہیں ہے. قوم کا اعتماد جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہوا ہے, قوم اور ڈیمورلائز ہوئی ہے, اور قوم میں مزید بد اعتمادی جو ہے وہ پھیل رہی ہے. آنے والے حالات کس طرف جاتے ہیں انشاءاللہ 2-4 دنوں کے اندر صورتحال واضح ہو جائے گی. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ میرا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.